वृंदावन में दबंगों का कहर। युवती के घर में घुसकर हथौड़े से तोड़ा गेट। घर में लूटपाट और मारपीट का आरोप। युवती ने वीडियो बनाकर घटना को किया वायरल। युवती ने भागकर बचाई अपनी जान। दर्जन भर नकाबपोश दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। घटना वृंदावन के गोरे दाऊजी मंदिर के पास की। क्यों आई है? मैं अपने घर पे थी और मेरे घर पे कम से कम 20-25 लड़के और 10-15 लेडीज हथौड़ा और सरिया वगैरह सबसे लेकर आए और पूरा गेट तोड़ दिया उन्होंने। लोहे का पूरा जाल तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दी, खिड़की को तोड़ के अंदर घुस आए और सब सामान उन्होंने लूटपाट कर ली और मैं अपनी जान बचा के भागी। और मैंने देखा था कि वहाँ पे गोविंद बाबा साइड में खड़ा था और पुन्नू था और नंदलाल था और एक नितिन चौधरी है वो था और काजल और माधुरी ये लोग थे और विपिन पंडित और पीयूष ये सब लोग वहाँ पे थे। प्रताप सिंह एडवोकेट है, ये सत्यवती देवी मेरी क्लाइंट है। अब ये मकान गोरे दाऊजी आश्रम तरासबंदी रोड पे ये रह रही है 10-12 साल से। वहाँ जो है गोरे दाऊजी के आश्रम के जो महंत हैं, जो ट्रस्टी हैं, मतलब एक तरह से मान लो कि वो उसका संचालन कर सकते हैं, उसका संचालन करने का राइट है। ये वहाँ रही कई साल, 10-12 साल वहाँ उनके आश्रम में जो है इन्होंने सेवा पानी की। सेवा पानी से खुश होकर के इनको महाराज जी ने एक पट्टा दे दिया 2012 में। अब क्या हुआ, कुछ समय पहले कोई आश्रम में विवाद हुआ, महाराज जी को कोई पीट रहा होगा तो इन्होंने उसको बचा दिया, महाराज जी को बचा दिया। कहाँ का मामला है? ये गोरे दाऊजी आश्रम वृंदावन का मामला है। उसके जो महंत है प्रहलाद दास, उनका मामला है। वहाँ उसके बाद इनको लोग वहां से निकालने के लिए प्रयास करने लगे। हमने माननीय न्यायालय में जो है दावा किया और माननीय न्यायालय ने 18/5 को यथास्थिति के आदेश कर दिए कि वहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। उसके बाद वहां माननीय न्यायालय ने अमीन साहब को रिपोर्ट के लिए भेजा, रिपोर्ट आ गई। उसके बाद ये कल की घटना है, ये न्यायालय में थी, इनकी बेटी घर पे अकेली थी। कुछ लोग 15 से 20 लोग होंगे, वीडियो है इनके पास, 15 से 20 लोग होंगे, मुंह पे पटका वगैरह बांध के आए थे। उन्होंने हथौड़ों से, सरिया डंडों से इनके घर पे जो है तोड़ ताड़ कर दिया। पता नहीं क्या क्या सामान वहां से लुटा, क्या हुआ वो भगवान जाने। इनकी बेटी वहां से भाग गई। इन्होंने FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस इनको मौके पे नहीं ले गई है। मौके पे ये कम से कम ये जान सके कि इनके घर में कितनी लूट हुई है। ये तो बहुत जंगल राज है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? कैसे आम जनता जो है अपना जो जीवन यापन करेगी बताइए? ऐसे गुंडों के बल पे कोई जबरदस्ती किसी के भी मकान पे कब्जा कर लेगा? कोई अगर अवैध तरीके से रह भी रहा है किसी मकान में तो वो लीगल प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। न्यायालय में आदेश होने के बाद कोई हटा सकता है, जबकि न्यायालय के आदेश के बाद भी गुंडे इस तरीके से 20-25 लोग एक महिला के ऊपर हमला कर रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं, योगी और ये हमारे प्रशासनिक लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। कैसे महिलाओं की रक्षा आप कर रहे हो? आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटियों पे हमला करवा रहे हो। हम ये चाहते हैं कि जिन गुंडा बदमाशों ने जो है इनके घर पे हमला किया, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। माननीय न्यायालय के